तो आज है अहोई अष्टमी और सभी लेडीज़ को, जितनी भी ब्यूटीफुल लेडीज़ है, तो सभी को अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और अहोई माता का आशीर्वाद हमारे बच्चों पर ऐसे ही बना रहे। तो वही ये वाला व्लॉग मैं कोशिश करूँगी आज ही अपलोड करने के लिए। और बस हमने सुबह सर्दी के नाम पर हल्का फुल्का ही मैं लेती हूँ। तो चाय मैं लेती हूँ सर्दी के नाम पर, मैं खाती क्योंकि मोस्टली मैं कुछ नहीं खाती क्योंकि और खाया भी नहीं जाता। मठरी वगैरह मैं ले लेती हूँ, लेकिन आज तो मैंने बिल्कुल चाय ही मैंने ली है। मॉर्निंग में 4:30 बजे के आसपास का टाइम होता है, तो तारों की छाँव में आप सुबह अपना सर्दी वगैरह ले सकते हैं। चाय, दूध, कॉफ़ी, जो जैसा भी आपका मन करे। उससे क्या होता है कि थोड़ी सी उससे शगुन भी अच्छा होता है और पूरा दिन आपको भूख भी नहीं लगती, एक एनर्जेटिक आप फील करते हैं। हेडेक वगैरह आपको नहीं होती। कुछ लोग कुछ भी नहीं खाते। तो जैसे आप स्टार्टिंग में फास्टिंग करते हैं ना, तो आपको ऐसे ही करनी चाहिए। तो भाई हमने स्टार्टिंग से ही हमने ऐसे किया है, तो हम ऐसे ही रखते आ रहे हैं। और कुछ लोग कुछ भी नहीं खाते, तो जैसे आप करते आ रहे हैं तो आपको ऐसे ही करना चाहिए। तो अभी हमने चाय वगैरह ले ली है और हल्की फुल्की कर ली है हमने वॉक। और आज का भी पूरा दिन हमारा बिजी रहने वाला है। और अभी आप देख सकते हैं कि आधा हल्की सी दिन की शुरुआत हो गई है और मॉर्निंग का टाइम हो गया है 6 o'clock का। तो बस अभी मैं हल्के फुल्के से करूँगी छुटमुट से काम और फिर उठाऊँगी मैं अपनी गुड़िया को, क्योंकि उसको स्कूल जाना है। भाई बच्चों को स्कूल जाना है, हस्बैंड को ऑफिस जाना है, तो फिर करेंगे। देखते हैं कि आज उनको क्या खाना है, फिर चलेंगे हम अपनी किचन में एज़ यूजुअल। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो थोड़ा सा कर लेते हैं हेयर मसाज। और वही हेड वॉश करना है, तो हेड वॉश करने से पहले ऑयलिंग तो मैं नहीं करूँगी, मैं लगाऊंगी हेयर सीरम। और ये ना काफ़ी अच्छा हेयर सीरम है, और इसको लगाते हुए ना भाई मुझे हो गया 1 मंथ के आसपास हो गया है। और इसमें ना आपका जो हेयर फॉल वगैरह होता है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, लेकिन रेगुलरिटी हर चीज़ में होनी चाहिए। तो अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपके ग्रे हेयर प्रॉब्लम जो होती है, ड्राई हेयर जो होते हैं, और सबसे ज़्यादा हेयर फॉलिंग जो होती है ना, उसमें काफ़ी इसके ये यूज़फुल हुआ है। तो बस अभी हम इसको लगा लेंगे सीरम को। तो सीरम लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, आपको रूट्स में इसका यूज़ करना होता है। और रूट्स में अच्छे से पूरे हेड में रूट्स में इसको लगा कर इस तरीके से फिर आपको हल्की फुल्की से आपको हेयर मसाज देनी होती है। इसको एज इट इज़ ना छोड़े, और फिर अपना बन वगैरह बना ले, जैसे भी पोनीटेल वगैरह बना ले, उसको छोड़ दें जब तक आपको नहाना है। नहाने से पहले आप अपना आधा घंटा 1 घंटा पहले, जैसे भी आपको
अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और बीच में आप अपने घर के छोटे मोटे काम निपटा सकते हैं, और जब आपको नहाने के लिए जाना हो तब आप अपना हेयर वॉश कर सकते हैं। तो इससे पहले आधा 1 घंटा 2 घंटे जब तक भी ये लगा रहेगा तो आपको मॉइस्चर मिलेगा, हेयर को न्यूट्रिशंस मिलेंगे। तो बस अभी आ गए हैं भाई ढेर सारे बिस्किट्स, और है ना बच्चों को तो अलग अलग वैरायटी की बिस्किट्स चाहिए, कि कोई पार्ले जी का खाता है, कोई हल्दीराम के खाते हैं, कोई किसी चीज़ के खाते हैं। तो यहाँ पर भाई गुड डे के हैं, तो और बेकरी बिस्किट्स भी हैं। तो चलिए बस जल्दी जल्दी से कंटेनर्स मेरे को फिल कर लेते हैं, फिर हो जाएगा मेरी मेड का आने का समय। तो तब तक मेड आती है ना, तो तब तक मैं अपने घर के छोटे छोटे से काम जो मुझे करने होते हैं तो वो मैं कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मुझे होली का सामान लेने के लिए भी जाना है। तो भाई आजकल थोड़ी सी मुझे बैक प्रॉब्लम हो रखी है, तो इसलिए मैं ज़्यादा स्टेयर्स वगैरह भी मैं नहीं उतर रही हूँ। तो इसमें भी मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं रहा जा रहा, और ज़्यादा देर मैं बैठ भी नहीं पा रही हूँ। तो थोड़ा सा बैक प्रॉब्लम की वजह से ना थोड़े से इश्यूज़ हो रही हैं। तो उसके बाद फिर आज पूजा वगैरह भी करनी है, तो पूरा आगे का शेड्यूल सारा का सारा इस तरीके से फिक्स है। तो फटाफट से बस जल डाल देते हैं हम कुकीज़ वगैरह, और फिर हमें आज के दिन के बाद भी फिर थोड़ी सी सफाइयाँ भी करनी हैं। तो देखते हैं कि सफाई वगैरह कैसे होएगी दिवाली की, क्योंकि सारे फेस्टिवल्स एक के बाद सारे ही आ गए हैं इसी मंथ में। दशहरा, नवरात्रे और करवा चौथ, होली, दिवाली सब इसी उसमें आ गए हैं। तो आप लोगों की तैयारियां कैसी चल रही हैं? आप लोगों ने अपने घर की साफ़ सफाइयाँ दिवाली की कर ली है या नहीं की? तो ये फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि दिवाली एक इतना चार्मफुल होता है फेस्टिवल के ना, इसमें आपका कुछ ना कुछ करने का मन करता रहता है कि आप कुछ ना कुछ अपना घर में अच्छे से साफ़ सफाई करें, अपने घर में नई नई चीज़ें लेके आएँ, एक अच्छा सा खुशनुमा सा माहौल हमारे घर का हो जाता है। तो इसी इन्हीं चीज़ों के साथ, और भाई अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया कीजिए, और अपने फैमिली फ्रेंड्स में कर दिया कीजिए शेयरिंग, क्योंकि आपको शेयरिंग करने से है ना हमारी वीडियोस भी आगे की आगे बढ़ती रहती हैं, और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहता है आपके लिए न्यू व्लॉग्स और वीडियोज़ बनाने के लिए। तो अभी ऑलमोस्ट काम घर के हो गए हैं ख़त्म, और मेड भी आ गई है। तो चलिए थोड़ा सा अपने फेस को भी रेडी कर लेते हैं, क्योंकि हमें भाई आज अपना ब्यूटीफुल सा दिखना है। तो देखिए ये मैंने ना बिल्कुल नेचुरल मैं आज आपको बता रही हूँ कि अगर आपके पास कर्ड है और आपको देखिए आपको फेस पे ना साबुन तो कभी भी नहीं लगाना चाहिए, और ख़ासकर जिनकी ड्राई स्किन है ना उनको तो टोटली अवॉइड करना चाहिए। तो जैसे कि मेरी नॉर्मल तो ड्राई स्किन है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसको ऑयली स्किन वाले भी इसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑयली स्किन वाले इसमें हल्का सा लेमन डाल सकते हैं अगर उनको सूट करे, तो नहीं तो एज इट इज़ भी इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कर्ड ली है, और मैंने इसमें डाला है 2 बूंद मैंने लेमन जूस डाला है। तो ये ब्लीच का भी काम करेगा, ब्लीचिंग एसेंस भी इसमें होते हैं, और हमारे जितने भी फेस पर टैनिंग वगैरह होती है ना वो सारी रिमूव हो जाती है। और ऑयली स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ये एक क्लिनज़र की तरह हम इसको यूज़ करेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको मिक्स करके अपने फेस पर 10 to 15 मिनट्स के लिए आप इसको स्टे कर दें, और फिर उसके बाद आप हल्के गुनगुने पानी से आप इसको वॉश कर सकते हैं। तो इससे हमारी जितनी भी टैनिंग वगैरह वो धीरे धीरे करके कॉम्प्लेक्शन भी ठीक हो जाएगा, और हमारे फेस की टैनिंग भी दूर हो जाएगी। तो जितनी भी ये क्लिनज़र के लिए होती है, कि जैसे कि हमारे फेस पर टैनिंग होती है, डर्ट वगैरह होती है, तो वो सारा इससे अगर आप फेस वॉश यूज़ वगैरह नहीं कर रहे तो कभी कभी आपको फेस वॉश की जगह इस तरीके के आपको नेचुरल चीज़ें भी हम जो हमारे घर में अवेलेबल होती हैं, हमारे किचन में अवेलेबल होती हैं, हमें यूज़ करते रहने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 1 से 2 चम्मच दही ली है, और दही में मैंने लेमन जूस लिया। तो देखिए लेमन जूस मोस्टली लोगों को सूट नहीं करता, तो उससे हल्की सी ईचिंग तो होती है। अगर आपको सूट नहीं करता तो आप इसको टोटली अवॉइड कर सकते हैं। लेमन जूस को आप खाली दही से ही इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लेमन जूस ना डालें तो आप इसमें 1 पिंच से भी थोड़ी सी कम आप इसमें टर्मरिक पाउडर, हल्दी डाल सकते हैं, तो उससे भी अच्छा सा ग्लो आएगा, और टर्निंग वगैरह इसमें डर्ट वगैरह रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ बस मेरे पास 10 मिनट का समय था नहाने से पहले, तो मैंने सोचा कि चलिए फेस पर मैं इसको लगा लेती हूँ। तो अच्छे से मैं इसको रब करूँगी और छोड़ दूँगी 5 से 7 मिनट के लिए, फिर गुनगुने पानी से मैं इसको धो दूँगी। इसको यूज़ करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी स्किन पर एक अच्छी सी ग्लो आ गई है। आपकी स्किन पर जितनी भी डर्ट वगैरह थी, ब्लैक सा जो चेहरा था, ऑयली वगैरह था, वो सब इससे ऑयल भी इससे हट जाएगा। और जिनकी ऑयली स्किन है तो वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप नहा चुके हैं तो आप रोज़ वाटर का यूज़ ज़रूर करें। तो चलिए अभी रेडी हो लेते हैं भाई खाने के लिए। तो ये मेरी साड़ी भाई
ये साड़ी है चेन्नई की जो फेमस सिल्क होती है ना, तो ये साड़ी चेन्नई की है। तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेके आए थे 3 से 4 साड़ियाँ चेन्नई की। तो लास्ट ईयर की है ये साड़ी, तो मैंने लास्ट ईयर भी मैंने इसको पहना था। तो काफ़ी अच्छी लगती है और काफ़ी मुझे ना प्लेट्स वगैरह बनाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, तो मैं जल्दी जल्दी से इसको वियर कर लेती हूँ। तो जो चीज़ें जितने भी कपड़े वगैरह हो तभी एक बार पहनने के बाद तो हम जल्दी तो उनको नहीं पहनते, लेकिन कभी ना कभी फिर उनको ऐसे ही यूज़ करते रहते हैं किसी न किसी ओकेज़न पर। तो मैंने सोचा कि चलिए आज ये ओकेज़न सही है, तो मैंने आज सोचा कि ये वाली साड़ी सही रहेगी। तो पिछली बार भी मैंने हुई अष्टमी वाले दिन ही शायद मैंने यही वाली साड़ी डाली थी। तो चलिए अब हो जाते हैं रेडी। एक साहूकार के 7 बेटे 7 बहुएं और एक बेटी थी। तो बेटी दिवाली के अवसर पर अपने घर आई हुई थी, तो वो दिवाली की तैयारियां करने लगी। तो उनको दिए बनाने थे, तो दिए बनाने के लिए मिट्टी चाहिए। तो मिट्टी लेने के लिए वो 7 बहुएं अपनी नंद के साथ किसी खेत में चली गई। तो वहाँ पर जब ये मिट्टी खोदने लगी उनकी ननद, तो वहाँ पर स्याऊ के छोटे छोटे से बच्चे थे। तो मिट्टी खोदते समय उनकी ननद से गलती से स्याऊ का कोई एक बच्चा मर गया। तो स्याऊ ने इस पर उनको श्राप दिया कि जब मैं तेरी कोख बांधती हूँ। तो इसके लिए उसने अपनी भाभीयों से विनती करी कि मेरी जगह तुम अपनी कोख बंधवा लो, लेकिन उनमें से कोई भी अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो जो 7 भाभीयों में से जो सबसे छोटी भाभी थी वो अपनी सासू माँ के डर से उसने अपने ननद के बदले अपनी कोख बंधवा ली। तो अब उसके बाद हुआ क्या कि उसकी कोख बंध गई और जैसे ही उसको बच्चा होता तो वो 7वें दिन वो बच्चा मर जाता। तो उसने एक दिन पंडित जी को बुलाया और पूछा कि पंडित जी मेरा जो बच्चा होता है वो 7वें दिन क्यों मर जाता है, ऐसा क्या हुआ है। तो पंडित जी ने कहा कि तुम्हारी उन्होंने कोख बांध रखी है, स्याऊ माता ने तुम्हारी कोख बांध रखी है। तो जब वो तुम्हारी कोख छोड़ेंगे तभी तुम्हारे बच्चे जिएंगे। तो तुम क्या करो कि तुम काली सुरही गाय की पूजा किया करो और स्याऊ माता उनकी भाईली है, वो तुम्हारी कुछ मदद ज़रूर करेगी। तो वो अगले दिन तड़के ही सुबह जल्दी उठकर वो प्रतिदिन जाती और
नहा धोकर और वो सुरई गाय के उठने से पहले ही वहाँ उसके सारे नीचे की साफ़ सफाई कर कर आती। तो प्रतिदिन वो ऐसे ही करने लगी। तो एक दिन सुरई गाय ने सोचा कि कौन है जो सुबह सुबह मेरे उठने से पहले ही मेरे यहाँ की साफ़ सफाई करके जाता। कल सुबह तड़के ही उठूँगी और मैं देखूँगी कि कौन साफ़ सफाई कर रहा है। तो अगले दिन वो तड़के उठी तो उसने देखा कि साहूकार की छोटी बहू उनकी वहाँ पर साफ़ सफाई कर रही है। तो उसने कहा कि तुझे क्या चाहिए, तूने मेरी इतनी सेवा करी है, तू डेली साफ़ सफाई आकर यहाँ पर करके जाती है, तो तुझे क्या चाहिए। तो उसने अपनी समस्या उसे सुरई गाय को बताई। तो साहूकार की बहू ने कहा कि स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध रखी है और स्याऊ माता आपकी भाईली है। तो सुरई गाय ने कहा कि चल ठीक है, मैं तुझे अपनी भाईली के पास लेके चलती हूँ। तो वो दोनों चल पड़े और रास्ते में कड़ी धूप थी तो वो किसी पेड़ के नीचे रुक गए। पेड़ के नीचे उन्होंने देखा कि गरुड़ पंखनी के छोटे छोटे से बच्चे थे और साथ में ही सांप था। तो उस सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने ही वाला था कि साहूकार की बहू ने उसको पकड़कर मिट्टी में दबा दिया। तो तभी वहाँ पर गरुड़ पंखनी आई और उसने वहाँ पर खून देखा। तो गरुड़ पंखनी ने सोचा कि साहूकार की बहू ने उसके बच्चों को मार दिया है। तब उसने सुरई गाय ने कहा कि इसने तो तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है। तो इस पर खुश होकर गरुड़ पंखनी ने कहा कि मांग, तुझे क्या मांगना है, मैं तेरी सारी इच्छा पूरी करूँगी। तो उसने कहा कि मेरी स्याऊ माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, तो तुम मेरी कोख खुलवाने के लिए मुझे उस तक पहुंचा दो। तो उसने अपने पंखों पर दोनों को बिठाया, सुरई गाय को और साहूकार के बहू को अपने पंखों पर बिठाया और वो स्याऊ माता के पास उनको ले गई। तो स्याऊ माता उनको देखकर बड़ा ही खुश हुई। स्याऊ माता ने कहा सुरई गाय को कि आजा आ बहन, तू तो काफ़ी दिनों के बाद आई है, मेरा तेरे से मिलने का काफ़ी मन कर रहा था। तो उन्होंने वहाँ पर बैठी तो कहा कि मेरे सिर में ना बहुत तेज़ खुजली हो रही है, कई दिन से, ले मेरे सिर में सिलाइयाँ मार दे। तो सुरई गाय के कहने के बाद साहूकार की छोटी बहू ने उसके सिर में ढेर सारी स्याऊ माता के सिर में ढेर सारी सिलाइयाँ मारे। तो इस पर खुश होकर स्याऊ माता ने उसे बोला कि आज मैं बहुत खुश हूँ, तूने मेरे सिर में बहुत सारी सिलाइयाँ मारी हैं, मांग तो क्या मांगती है, तेरे 7 बहू और तेरे 7 बेटे 7 बहुएँ हो। तो इस पर साहूकार के बहू ने कहा कि 7 बेटे और 7 बहू कहाँ से होंगे, मेरा तो कोई बच्चा ही नहीं है। फिर उसने अपनी समस्या बताई कि मेरी कोख तुम्हारे पास बंधी पड़ी है, अगर तुम चाहोगे तो मेरी कोख खुल सकते हैं, मेरे 7 बेटे बहू हो सकते हैं। तो इस पर उसने कहा कि अगर मैं अपने वचन से फिरूंगी तो मैं धोबी के कुंड पर कंकड़ बनूंगी, तो इसलिए मैं अपने वचन से नहीं फिरूंगी। और उन्होंने उसकी कोख को खोल दिया और जब वह घर गई तो 7 बेटे और 7 बहूएं उसके घर पर थी। वो खूब उसने उजमन किया, कढ़ाई किया। तो इस अवसर पर होई माता की पूजा की जाती है। होई माता ने जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली वैसे ही सबकी कोख खोले और सबके घर में सुख शांति समृद्धि बनाए रखे। तो ये दोपहर की कहानी होती है और इस कहानी को कहने के बाद हम कहानी कहते हैं और पानी पीते हैं। तो कहानी कहने के बाद फिर हम अपना पानी वगैरह ले लेते हैं और फिर शाम के प्रसाद की तैयारी करते हैं। तो अभी शाम का समय हो गया है, पूजा पाठ हो गई है, अभी तारों का निकलने का इंतज़ार है। तब तक अब हम किचन के काम कर लेते हैं जो भी हमें प्रसाद में बनाना है। तो देखिए होई माता की आप कढ़ाई अच्छे से भी कर सकते हैं, जैसे आपको लगे। आप सब्जी रोटी भी बना सकते हैं, सब्जी पूरी भी बना सकते हैं, किसी के घर में मालपुए गुलगुले भी बनते हैं। तो जैसे भी आप बनाते हैं, तो मैं बनाऊंगी छोले की सब्जी बनाऊंगी और पूड़ी बनाऊंगी। और मीठे में भी आप कुछ भी बना सकते हैं, हलवा खीर जैसे भी आपके यहाँ बनता आ रहा है, आप कुछ भी बना सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। खीर वगैरह भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो बस अभी मैं कर रही हूँ किचन की में खाने की तैयारी। तो यहाँ पर भैया थोड़ा सा दूध का मैंने बनाया है पनीर, और ये पनीर मैं यूज़ करूँगी पूड़ी में। तो बस अभी फटाफट से भी कर लेते हैं खाने की तैयारी और फिर हम देंगे तारों को अर्घ और उसके बाद हम अपना खोलेंगे व्रत। तो आज का व्लॉग जाएगा इतना ही। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना। फिर मिलते हैं जल्दी ही एक न्यू व्लॉग के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।